हेलो फ्रेंड्स, महिला बाल विकास में जो महिला पर्यवेक्षक है उसका बाल विकास का जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, उसमें आज हम ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ब्रेनर जो थे वो यूरोप के थे, है ना, यूरी थे। जन्म स्थान रूस का है, रशियन थे ये, है ना। कार्यस्थल अमेरिका है इनकी, यूएसए। सिद्धांत कौन सा दिया है इन्होंने? जैव पारिस्थिति परक सिद्धांत, है ना। बायो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल सामाजिक सामवेगिक विकास का जैव परिस्थिति परक सिद्धांत दिया है। ठीक है। बुक कौन सी है इसकी? टू वर्ड ऑफ चाइल्डहुड, है ना। बुक कौन सी लिखी है इन्होंने? टू वर्ड ऑफ चाइल्डहुड। बालक के सामाजिक विकास, सामवेगिक विकास को बाहरी वातावरण, जिसे उस बालक की परिस्थिति की कहते हैं, प्रभावित करती है। तो इसमें 5 भाग होते हैं। अंदर का सूक्ष्म तंत्र, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, चौथा बृहत तंत्र और आखिरी जो होता है घटक मंडल होता है। ठीक है। तो आइए एक एक के बारे में हम जानते हैं। पहला होता है सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो सिस्टम। बालक का प्रथम स्तर। यह तंत्र बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बालक का फैमिली वालों के साथ इंटरेक्शन, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, पड़ोसी, विद्यालय, दोस्त, इनके साथ बालक का सीधा संपर्क होता है। ये क्या कहलाता है? सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। मध्यमंडल क्या होता है? माता पिता, दादा दादी के साथ रिक्रूटता व्यवहार, है ना। बालक के दोस्तों के साथ कैसा रिश्ता है, पड़ोसी के साथ व्यवहार, शिक्षक के साथ व्यवहार, ये सब जो है बालक का मध्यमंडल में आता है। बाह्यमंडल में क्या आता है? तृतीय स्तर में बालक इसमें प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा होता है ना। जैसे माता पिता का व्यवसाय, कार्यस्थल, वेश्यावृत्ति, शराब, ड्रग्स, पॉलिटिक्स, आईएएस, आईपीएस। मतलब कि माता पिता का व्यवसाय जो होता है, कार्यस्थल, उससे बालक जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है। धार्मिक स्थल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण केंद्र, इन सब में आता है क्या? हमारा बाह्यमंडल। फिर आता है बृहत मंडल। समाज की संस्कृति, धर्म, देश का कानून, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताएं, प्रथाएं, ये सब हमारा बृहत मंडल है, जो चौथे नंबर में आता है। फिर घटक मंडल में क्या आता है? बालक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बालक को व्यक्तिगत अनुभव, जो बालक के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो, प्रशिक्षण अभ्यास, जैसे मोबाइल का कौशल, कंप्यूटर कौशल, टेक्नोलॉजी, ये सब घटक मंडल में आते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। तो बुद्धि से तात्पर्य होता है मानव की समस्त मानसिक योग्यताओं व क्रियाओं के योग को ही बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि क्या होती है? समायोजन की योग्यता होती है, सीखने की योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, समस्या समाधान की योग्यता होती है। जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है वो फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। रॉस ने क्या बोला था? बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये किसने बोला? रॉस ने। फिर बुद्धि मापन के सब्जेक्ट में क्रो ने क्या बोला? संभवतः कोई भी बुद्धि परीक्षण पूर्ण नहीं है ना। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग कैटल ने किया। बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन ने। फ्रांस बुद्धि परीक्षण 1905 में टर्मन का बुद्धि परीक्षण हुआ, है ना। बिने व साइमन का फ्रांस में बुद्धि परीक्षण और 1905 में टर्मन का बुद्धि परीक्षण आया। फिर जो है आईक्यू बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न व कोहलमान ने दिया था। ये याद रखिएगा, विलियम स्टर्न व कोहलमान ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया था। क्या होती है बुद्धि लब्धि? आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। फिर इस सूत्र का संशोधन किया गया, किसने किया? टर्मन ने। तो फिर क्या बना सूत्र? आईक्यू बराबर MA/CA इंटू 100। MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं,
जिनको हल करना बताया गया। जैसे कि राम की उम्र 5 वर्ष है और वह अपने से 3 वर्ष बड़ी उम्र की कक्षा के सवाल हल कर पाता है, तो राम का IQ कितनी है? तो वही सूत्र लगाएंगे हम, MA/CA × 100। तो MA मतलब मानसिक आयु। तो क्या बोला है, राम की उम्र 5 वर्ष है और अपने से 3 वर्ष, मतलब 5 में क्या जुड़ेगा, 3 वर्ष बड़ी है तो जुड़ जाएगा, अगर छोटी है तो घट जाएगा। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 बटे वास्तविक आयु उसकी कितनी है, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 IQ उसका। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हल करके देखिएगा आप, इसको पढ़ लीजिएगा और हल करके देखिएगा, है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आपको IQ पूछा जाएगा। फिर आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है, हावर्ड गार्नर थे। प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई उन्होंने 1983 में। संशोधन हुआ तो 8 प्रकार की हो गई 1998 में और 9 प्रकार की हो गई 2000 में। ठीक है। फिर बुक उन्होंने कौन सी लिखी, द फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, है ना। ये उन्होंने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। शाब्दिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि क्या होती है, शब्दों की समझ, कवि, लेखक, वक्ता या पत्रकार, है ना। तो वो क्या कहलाती है, शब्दों की समझ ही शाब्दिक बुद्धि कहलाती है। जैसे स्थानिक बुद्धि क्या होती है, इस प्रकार के लोग में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता पाई जाती है, हाथ का स्पर्श करके, देखकर, सूंघकर आदि प्रकार से विषय वस्तु को जानने की क्षमता है। मूर्ति, बावर्ची, सुनार, जौहरी, चित्रकारा, सर्वेक्षणकर्ता, ये सब स्थानिक बुद्धि में आते हैं, है ना। तार्किक बुद्धि क्या होती है, महान गणितज्ञ में, महान वैज्ञानिक में होती है क्या, तार्किक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि क्या होती है, धावक हो गया, खिलाड़ी, तैराक, शल्य चिकित्सक, ये सब शारीरिक बुद्धि के उदाहरण हैं। फिर आती है अवैयक्तिक बुद्धि, दूसरे लोगों की भावना को समझने की योग्यता, सच्ची प्रेमिका, माता, राजनेता, विक्रय अधिकारी, ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक, ये सब अवैयक्तिक बुद्धि में आते हैं। अंतरावैयक्तिक में क्या आते हैं, स्वयं को जानने की बुद्धि, योगी, संत, स्वयं की कमियां, क्षमताओं को जानना, ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि आती। संगीतात्मक बुद्धि, गायक, वादक, ये सब संगीतात्मक बुद्धि है। फिर प्राकृतिक बुद्धि में क्या आ जाता है, पर्यावरण की समझ रखने वाले, जैसे पर्यावरण वैज्ञानिक, किसान आदि, है ना। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि, वास्तविकताओं के बारे में जानने वाला चिंतक, दार्शनिक चिंतक, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं। फिर आता है क्रियात्मक विकास। तो इसमें गामक विकास आता है, काइनेस्थेटिक विकास, गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, यांत्रिक विकास, पेशी विकास, ये सब मोटर फंक्शनल डेवलपमेंट है ना। गामक विकास मतलब लोकोमोटर डेवलपमेंट, शरीर की मांसपेशियों के कार्यों पर जब बालक मस्तिष्क बुद्धि का नियंत्रण करना सीख जाता है, उसको गामक विकास कहते हैं। जैसे ब्रेन को कंट्रोल करने, हाथ द्वारा होने वाली क्रियाओं, पैर द्वारा होने वाली क्रियाओं का संतुलन बनाने लगता है, तो उसे गामक विकास कहते हैं। विशेष तथ्य क्या है इसमें, गामक विकास की शुरुआत गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है, जहां बच्चा हाथ पैर हिलाता है। जन्म के पश्चात प्रारंभिक 5 वर्षों में गामक विकास में तीव्रता पाई जाती है, जैसे उठना, बैठना, लेटना, कूदना, चलना, ये सब। फिर गामक विकास में सरल से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे गामक विकास जो है स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक। तो स्थूल गामक क्या होता है, स्थूल गामक स्थूल क्रियात्मक विकास है, सकल मोटर कौशल विकास है, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट है, दौड़ना। प्रारंभ में बालक शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना सीखता है व उन पर नियंत्रण करना सीखता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, तैरना, उछलना, कूदना, घुटनों के बल चलना, ट्राईसाइकिल चलाना, ये सब स्थूल गामक विकास हैं। फिर सूक्ष्म गामक विकास, माइक्रोफाइन लोकोमोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म पेशी कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। जब बालक छोटी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है तो उसे सूक्ष्म गामक विकास कहते हैं। एग्जाम्पल, स्वयं के हाथों से खाना खाना, खाना खाने के लिए चम्मच का प्रयोग करना, लिखना सीखना, चित्र बनाना, ब्रश करना, जूते में बंध बनाना, टाई बांधना, सुई में धागा दोहराना,
ये सब आ जाते हैं सूक्ष्मगामक विकास में। फिर यहाँ कुछ मतलब सूक्ष्मगामक विकास के उसमें दिया है। 1 माह का जो बालक होता है चिन यानी दाढ़ी उठाना सीख जाता है। 2 माह का छाती संभालना प्रारंभ कर देता है। 4 से 5 माह का बालक सहारा देने पर बैठ जाता है। 7 माह का बालक बिना सहारे के बैठ जाता है। 9 माह का बालक फर्नीचर की सहायता से खड़ा हो जाता है। 10 माह का बालक जो होता है घिसकर चलना प्रारंभ कर देता है ना। 11 माह का बालक बिना सहारे के खड़े होना चालू कर देता है, सहारे के साथ चलना चालू कर देता है। और 12 माह का बालक अकेला चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये है कुछ हमारी सूक्ष्मगामक विकास। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अधिगम के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।